हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, इसको फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड्स हैं: वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। 4 में से 3 मेथड्स आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं क्लास 12th में, तो बेसिकली ये उनका रिवीजन ही है। आज की एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज में वेरिएबल सेपरेबल चरों का पृथक्करण विधि अपन सीखेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इजक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स को अपन को सॉल्व करना है। तो बेटा डायरेक्ट है ये, आप डी वाई के साथ वाई वाली टर्म ले आइए, 1 प्लस वाई स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों साइड। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स वाई, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स। साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा। सपोज मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जगह लगाता हूँ tan इनवर्स सी। तो थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो अपन। tan इनवर्स वाई माइनस tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है tan इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इसको टू tan इनवर्स सी। tan इनवर्स से tan इनवर्स काट दो तो y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इसको टू सी। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 2 आप कीजिएगा, एग्जाम्पल 3 मैं करा देता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। ई की पावर नेगेटिव वाई कॉमन ले लो, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ई की पावर वाई इधर आ जाएगा तो ई की पावर प्लस वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में लग जाएगा डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए। ई की पावर वाई का इंटीग्रेशन ई की पावर वाई, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सिंपल क्वेश्चंस ही हैं जो आप लोग 12th में कर चुके हैं। एग्जाम्पल 4 आप कीजिएगा। एग्जाम्पल 5 भी इसके जैसा ही है, चलो मैं करा देता हूँ। वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ए टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स। क्या हो जाएगा बेटा, आप डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को सबको एक साइड ले लेते हैं और वाई माइनस ए वाई स्क्वायर इधर ले लेता हूँ, और ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई कॉमन आ रहा है इधर, 1 माइनस ए वाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए। डी एक्स को इधर ले लिया, एक्स प्लस ए को भी इधर ले लिया, और डी वाई को इधर ले लिया, 1/वाई 1 माइनस ए वाई ये हो गया। ये तो आपका डायरेक्ट इंटीग्रेबल है, और ये जो है पार्शियल फ्रैक्शन से इसको अपन 1/वाई 1 माइनस ए वाई माइनस अगर रखते हैं तो ये ए इधर ए रखना पड़ेगा, ए वाई इधर प्लस करना पड़ेगा, 1 माइनस ए वाई प्लस ए वाई। हाँ हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। ये पार्शियल फ्रैक्शन से हुआ है, ए अपॉन वाई प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए वाई से ए और बी की वैल्यूज़ ला के आप खुद भी कर सकते हैं इसे। अब इंटीग्रेशन करने पर लॉग ऑफ एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ वाई प्लस ए कॉन्स्टेंट एज इट इज लॉग ऑफ 1 माइनस ए वाई अपॉन एक्स का वाई का कोफिशिएंट डिवाइड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जगह लॉग ऑफ सी लगा देते हैं। यहाँ पे ये ए से कट जाएगा तो लॉग ऑफ एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ वाई। ये माइनस का लॉग ए माइनस 1 माइनस ए वाई है ना, तो ये अपॉन में आ जाएगा, और ये प्लस का लॉग सी है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये लॉग ए माइनस लॉग बी
प्लस लॉग सी की आइडेंटिटी लगाई है, जो माइनस वाला है वो नीचे आएगा और जो प्लस वाला है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग से लॉग कट जाएगा, तो एक्स प्लस ए इक्वल्स टू वाई इंटू सी अपॉन 1 माइनस ए वाई आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 6, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये डायरेक्ट तो वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो रहा है, लेकिन इसे वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस किया जा सकता है कुछ अजम्पशन से, और वो अजम्पशन है ये x प्लस वाई को आप मान लीजिए v। अब क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जो डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अज्यूम करने के बाद वो वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो रहे हैं। जैसा कि ये वाला क्वेश्चन है, मैंने इसमें x प्लस वाई को माना v, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो होगा डी वी बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स होगा डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये पूरा क्वेश्चन y और x के बजाय v और x में चेंज हो गया है। अब ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ये माइनस का 1 उधर चला जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। प्लस 1 को मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर देता हूँ, तो वो प्लस का वी स्क्वायर हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व कर देता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इधर, डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स। इंटीग्रेशन कर देते हैं अब इसका। अब इंटीग्रेशन करने के लिए बेटा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऊपर डिग्री और नीचे डिग्री बराबर, ऊपर v की डिग्री 2 है, नीचे v की डिग्री घात जो है 2 है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नीचे डिग्री हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर डिग्री दोनों जगह बराबर है या ऊपर डिग्री ज़्यादा है तो आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ कर देते हैं बेटा, या फिर एक काम करो, ये तो डायरेक्ट ही हो रहा है, मैं प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर देता हूँ। आप डिवाइड करोगे तो भी यही मिलेगा आपको। वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के नीचे वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड करूँगा तो 1 मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर के नीचे वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड करूँगा। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन v माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, 1 बाई वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बाई ए tan इनवर्स v बाई ए इज इक्वल्स टू x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ए से कैंसिल आउट, v की जगह रख दीजिए वैल्यू x प्लस वाई माइनस ए टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल्स टू x प्लस सी। x कट गया, y माइनस ए tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a इज इक्वल्स टू c विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, बुक वाले ने आंसर थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, आप चाहे तो कर लें या फिर नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल 7, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इसे मान लेते हैं लेट 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू v। तो 4x का डिफरेंशिएशन 4, y का डी वाई बाई डी एक्स 1 का हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी डी वी बाई डी एक्स माइनस 4। तो ये चेंज हो जाएगा बेटा, डी वी बाई डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू, ये आपने पूरा v माना है ना, ये होगा v स्क्वायर। तो हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 4। इसको अपन लिख सकते हैं वी स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर डी वी डी एक्स। इसको डिनोमिनेटर में ले गया और डी एक्स को उधर ले गया। फॉर्मूला है बेटा, इंटीग्रेशन कर देते दोनों साइड। इसका फॉर्मूला है 1/2 tan इनवर्स v/2 और dx का इंटीग्रेशन x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपका फाइनल आंसर है। v की वैल्यू रखनी है।
1/2 tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 इज टू x प्लस सी विल बी योर फाइनल आंसर। आप चाहें थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे बुक वाला ने किया है। 2 उधर ले गए तो 2x प्लस 2c हो गया। 2c को कोई दूसरा कांस्टेंट रिप्लेस कर सकते हैं वैसे अपन। 10 वर्स उधर जाएगा तो 10 होगा। 10 ऑफ 2x प्लस सी, 2x प्लस सी को सपोज मैं नया कांस्टेंट मान लेता हूँ कैपिटल C, और ये 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 एज इट इज़। 4x प्लस वाई प्लस 1 इज टू 2 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा बेटा, तो 2 टाइम्स ऑफ 10 2x प्लस सी विल बी योर फाइनल आंसर, जो बुक वाला ने छोड़ा है। ज़रूर नहीं है इस फॉर्म में लाना, आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते थे। सिमिलरली बेटा एग्जाम्पल 8 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन है cos x प्लस वाई डी वाई इज गोस टू डी एक्स। इसमें आप x प्लस वाई को मान लेना v और फिर सॉल्व करना। एग्जाम्पल 9 भी ऐसे ही है। एग्जाम्पल 9 मैं करा देता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इज टू साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ x प्लस वाई। इसे आप मान लीजिए लेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वी, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी वी बाई डी एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा साइन ऑफ वी प्लस कॉस ऑफ वी। तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ वी प्लस कॉस ऑफ वी, माइनस को नहीं के प्लस 1 हो जाएगा, साइन वी प्लस कॉस वी प्लस 1 डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स। ओके बेटा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं चलो रफली एक बार इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये 10th क्लास में एक्चुअली क्वेश्चन है 1/1 प्लस साइन वी प्लस कॉस वी। कैसे करते हैं बेटा, इसको रेशनलाइज करते हैं, परिमयीकरण। 1 प्लस साइन वी प्लस एक का साइन चेंज करना है एटलीस्ट। हाँ, तो मैं 1 प्लस साइन वी प्लस कॉस वी से माइनस कॉस वी से मल्टीप्लाई और उससे ही डिवाइड करता हूँ। तो ऊपर तो ये 1 प्लस साइन वी माइनस कॉस वी ही रहेगा, नीचे ये हो जाएगा 1 प्लस साइन वी का होल स्क्वायर माइनस कॉस वी का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन वी माइनस कॉस वी एज इट इज़। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन स्क्वायर वी प्लस 2 साइन वी माइनस कॉस स्क्वायर वी है ये। 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर वी हो जाता है साइन स्क्वायर वी, तो ये दोनों मिलके साइन स्क्वायर वी हुआ, और ये साइन स्क्वायर वी 2 साइन स्क्वायर वी बनाएंगे प्लस 2 साइन वी। 1 प्लस साइन वी माइनस कॉस वी एज इट इज। 1 प्लस साइन वी, इसमें से 2 साइन वी कॉमन ले लो, तो ये होगा साइन वी प्लस 1। डिनोमिनेटर को मैं दोनों जगह अलग अलग रख रहा हूँ, कॉस वी के नीचे अलग, और यहाँ पे 2 साइन वी 1 प्लस साइन वी इधर अलग। यहाँ तो कट जाएंगे, तो ये तो हो जाएगा 1/2 कोसेक वी, और ये हो जाएगा कॉट वी अपॉन 2 1 प्लस साइन वी। या इसको ऐसे रहने दो, कॉस वी अपॉन 2 साइन वी इंटू 1 प्लस साइन वी। इधर लिखते हैं बेटा ये वैल्यू 1/2 दोनों जगह है, मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ बचेगा कोसेक वी माइनस कॉस वी अपॉन साइन वी इंटू 1 प्लस साइन वी डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स। ओके, इंटीग्रेशन अलग अलग करता हूँ। 1/2 कोसेक वी डी वी माइनस कॉस वी अपॉन साइन वी 1 प्लस साइन वी डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स। कोसेक वी का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट पता है अपन को, लॉग ऑफ कोसेक वी माइनस कॉट वी माइनस
यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पे आपको साइन वी को मानना पड़ेगा कुछ, तो मैं इसका इंटीग्रेशन साइड में कर देता हूँ, पहले यहाँ पे कर देता हूँ कॉस वी माइनस, अगर मैं साइन वी को मान लेता हूँ, मेरे पास जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं डायरेक्ट मान रहा हूँ, कॉस वी हो जाएगा डी टी, कॉस वी डी वी इक्वल हो जाएगा डी टी, तो ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा डी टी और ये हो जाएगा 1/t 1 प्लस टी। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से आप 1/t माइनस 1/1 प्लस टी लिख सकते हैं। तो इस इंटीग्रेशन इस फॉर्म में चेंज हुआ, इससे ये हुआ, इसको आप इंटीग्रेट करके log t माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस टी लिख सकते हैं। फिर t की वैल्यू रख देंगे अगर आप, तो ये हो जाएगा वापस log ऑफ साइन v माइनस log ऑफ 1 प्लस साइन वी इज इक्वल्स टू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपका ये हाफ जो है बेटा पूरे के बाहर है ना, सबसे मल्टीप्लाई है इधर, एल एच एस पूरे एल एच एस से मल्टीप्लाई है, तो मैं उधर हाफ को उधर भेज देता हूँ, तो ये 2x प्लस 2c हो जाएगा, इसको मैं कैपिटल C लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा log ऑफ कोसेक v माइनस कॉट v को मैं लिख सकता हूँ 1/sin 1/this, तो 1 माइनस कॉस v अपॉन साइन v, ये माइनस का होगा बेटा, तो डिनोमिनेटर में साइन v मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस है, तो ये ऊपर 1 प्लस साइन v मल्टीप्लाई हो जाएगा। लॉग उधर भेज सकते हैं अपन, तो ये e की पावर 2x प्लस c होगा, ये e की पावर c को मैं नेक्स्ट कांस्टेंट c डैश लिख देता हूँ। और अब आपका फाइनल आंसर आ चुका है, 1 माइनस कॉस ऑफ v की जगह x प्लस वाई, साइन की जगह v की जगह वापस x प्लस वाई अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस वाई। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। बुक में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई बेटा, बुक वाले ने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी है, तो बुक वाला नहीं करें आप, ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब। नेक्स्ट आज आपको सेकंड चैप्टर की ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये आज आपको कंप्लीट करनी है। 1 माइनस एक्स टी सारे फर्स्ट से लेकर 10th तक के क्वेश्चंस और डाउट्स मुझे पूछने हैं। ओके, मैं आपको इसका पिक्चर और इसके आंसर्स का पिक्चर भी ग्रुप में भेज दूंगा, कोई डाउट्स हो तो मुझे पूछ लेना बेटा। आज इतना ही, कल नेक्स्ट अपना एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।